हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, ध्रुव सामनी की चारित्रिक विशेषताएं लेकर आए हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की जो है कामायनी के पात्र है। और वह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो लिखी गई है कामायनी नाटक, उससे जो है ध्रुव सामनी जो है मुख्य पात्र में रही हैं। तो इनकी चारित्रिक विशेषताएं आज आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इनकी चारित्रिक विशेषताएं, जो कि कामायनी नाटक की प्रमुख पात्र हैं। इनकी जो पहली आपका जो इनमें लिए गई हैं, पहली जो विशेषता रही है इनकी, नाटक की नायिका हैं ये प्रमुख, मैंने भी आपको बताया था। तो ध्रुव सामनी प्रस्तुत नाटक की ये नायिका हैं। नाटक की संपूर्ण कथा ध्रुव सामनी के ही इर्द गिर्द घूमती है। इनके जितना भी कथा सार है वह सब कुछ इनके आसपास ही घूमता है। इन्हीं से शुरुआत होती है और अंत भी इन्हीं के द्वारा होता है। एक इसमें चंद्रगुप्त पात्र है, वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी है। चंद्रगुप्त भी उसे प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन चंद्रगुप्त का जो बड़ा भाई होता है रामगुप्त भी होता है, तो वह उससे शादी करना चाहता है। लेकिन चंद्रगुप्त का जो बड़ा भाई है उस पर मुग्ध हो जाता है और शिखर स्वामी जो एक पात्र है इसी नाटक का, उसके षड्यंत्र के साथ मिलकर वह उससे ज़बरदस्ती शादी कर लेता है और चंद्रगुप्त के राज्य को भी हड़प लेता है। शकराज भी ध्रुव सामनी के रूप सौंदर्य पर आसक्त होता है, यानी कि वह भी ध्रुव सामनी के जो रूप सौंदर्य है उस पर आसक्त होता है और वह ध्रुव सामनी को पाने के लिए भी ललायित रहता है। जिसमें वह क्या करता है, वह युद्ध छेड़ देता है और जब संधि प्रस्ताव होता है तो वह संधि प्रस्ताव में रामगुप्त के पास भेजता है और कहता है कि अगर रामगुप्त अपने राज्य तथा राज्यवासियों की रक्षा करना चाहता है तो वह ध्रुव सामनी को उसको सौंप दे। लेकिन अंत में क्या होता है, जो है ध्रुव सामनी के गौरव की रक्षा करने के लिए चंद्रगुप्त अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है और अपने बड़े भाई के विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है। और वह केवल शकराज को ही नहीं वध करता, बल्कि वो रामगुप्त के चंगुल से भी ध्रुव सामनी को छुड़ाता है, करवाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नाटक में कथा को गति प्रदान करने में मुख्य पात्र रही है वह ध्रुव सामनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस नाटक का जो नायक है चंद्रगुप्त, उसकी वीरता, पराक्रम और शौर्य कर्तव्य की याद दिलाती है। वहीं दूसरी ओर नाटक के खल पात्र रामगुप्त और शकराज के कार्य व्यापारों को निर्देशित करने में भी उसकी महती भूमिका रही है। एक सच्ची प्रेमिका होने के साथ साथ इसमें सदियों से नारी के प्रति हो रहे अत्याचारों का विरोध करती है। वह बिल्कुल उसके साथ जो उसके पति कहता है वह ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वह उसके खिलाफ जाती है और वह नाटक के अन्य उद्देश्य जैसे कि नारी स्वतंत्रता और उसके अधिकारों को उजागर भी करती है। तो इस प्रकार से हम पहले जो हमारा हेडिंग रहा था उनके बारे में, ध्रुव सामनी के बारे में, नाटक की नायिका, पूरे इस नाटक की जो आपकी समीक्षा थी, समीक्षा ही समझ लीजिए, बता दी गई है कि यहाँ से इसका ऐसे शुरुआत होती है और अंत में ऐसा होता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, ध्रुव सामनी के यह अद्वितीय सुंदरी है, तभी तो अभी ऐसा चंद्रगुप्त भी इससे प्रेम करती है, रामगुप्त से शादी हो जाती है, फिर शकराज भी उसके लिए आसक्त रहता है और युद्ध छेड़ देता है। तो वह जो है अद्वितीय सुंदरी थी, इसलिए सब ये इन कारणों से होता है। ध्रुव सामनी अप्रतिम सौंदर्य की मूर्ति है। उसकी सुंदरता के कारण ही चंद्रगुप्त उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके रूप सौंदर्य के कारण ही रामगुप्त उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाता है। शकराज भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजता है और ध्रुव सामनी उसे भेंट में दी जाए वह ऐसा बोलता है और कहता है कि अगर ऐसा वह करेंगे तो वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी कर देगा, क्योंकि वह एक अद्वितीय सुंदरी है और इतने पुरुषों के हृदय की धड़कनों को वह विचलित कर देती है, तो इसलिए ऐसा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो वह व्यवहारिक भी है, सुंदरता के साथ साथ उसमें व्यवहारिकता भी है और वह एक बुद्धिमान स्त्री भी है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से है। ध्रुव सामनी व्यवहारिक है, उसके अंदर बुद्धिमान भी है। रामगुप्त को पति रूप में स्वीकार करना भी उसकी व्यवहारिकता का ही एक परिचय है। हालांकि वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन वह फिर भी जो है रामगुप्त को अपना पति स्वीकार कर लेती है।
नाटक के आरंभ में खड़क धारिणी स्त्री के समक्ष अपने हृदय की सभी बातों को नहीं बताती। वह अपने हृदय के भाव को किसी ढंग से छुपा कर रखती है, क्योंकि हृदय में तो उसके चंद्रगुप्त था, लेकिन वह फिर भी इस बात को छुपा जाती है। शकराज के सीवर में भी वह बुद्धिमता से ही काम लेती है और शकराज का वध करने में चंद्रगुप्त का साथ देती है। सामंत कुमार जो होते हैं, प्रजा जो होती है, वह सबको अपने पक्ष में बुद्धिमता का कर लेती है। इस बात में अपनी बुद्धिमता का परिचायक देती है, यानी कि वो बुद्धिमान है जब वह ऐसा कर लेती है। धर्मगुरु जो लास्ट में जब नाटक का अंत होने वाला था होता है, तो धर्मगुरु उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन वह इस प्रकार के तर्क उनको सुनाती है कि वे सब रामगुप्त से संबंध विच्छेद करने और चंद्रगुप्त से पुनर्विवाह करने की उसको आज्ञा प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ उसकी बुद्धिमता का पता चलता है कि वह कितनी बुद्धिमान थी, और व्यवहारिकता का यहाँ पता चलता है कि वह रामगुप्त से को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है, लेकिन रामगुप्त उसकी रक्षा करने में असफल रहता है, तो वह इसलिए भी एक कदम और उठा लेती है। अद्वितीय सुंदरी वाला हेडिंग हमने करा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दुविधाग्रस्त नारी। संपूर्ण नाटक में ध्रुव सामनी का चरित्र दुविधाग्रस्त नजर आता है, क्योंकि वह प्रेम तो चंद्रगुप्त से करती है, लेकिन शादी किससे हो जाती है? रामगुप्त से करनी पड़ती है। यहाँ भी उसके अंदर दुविधा रहती है कि मैं क्या करूँ। अब आगे देखते हैं। उसका मन विरोध तो करना चाहता है, लेकिन वह नहीं कर पाती है। वह रामगुप्त की कायरता और निर्बलता और दूषित मानसिकता का विरोध करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती है। हालांकि वह उसका विरोध करती है, सारे अपने पक्ष रखती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, और उसको बोलती है कि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो मुझे बचने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है। वह चीख चीख कर चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम को उजागर करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती है। लेकिन नाटक के अंत में आते आते उसकी दुविधा दूर हो जाती है, और वह खुलकर रामगुप्त का विरोध भी करती है और चंद्रगुप्त से अपने प्रेम को स्वीकृति भी देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आत्मगौरव की भावना से ओतप्रोत। तो आत्मगौरव की भावना किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। ध्रुव सामनी आत्मगौरव की भावना से ओतप्रोत है। जबरन रामगुप्त से विवाह होने के कारण वह उसे पति के रूप में मन से स्वीकार नहीं कर पाती है, क्योंकि वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। वह शादी तो कर लेती है रामगुप्त से, लेकिन मन से उसे पति स्वीकार नहीं करती है। उसकी आत्मा उसे कभी उसकी स्वीकृति नहीं देती है, और वह अपने आत्मगौरव की रक्षा के लिए तब रामगुप्त के आगे अनुनय विनय करने लगती है, जब रामगुप्त से शकराज के पास भेजने की बात को स्वीकार कर लेता है। और वह कहती है, लेकिन वह वहाँ से भी निराश, उसको जो है यहाँ से निराशा हाथ लगती है, और वह आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो जाती है, तैयार हो जाती है, क्योंकि वह अपने आत्मगौरव की रक्षा करना चाहती है, और इसके लिए वह आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाती है। आगे देखते हैं। इसमें अन्याय और अत्याचार का सामना करने का भी जो है हिम्मत है, तो वह अत्याचार और अन्याय का सामना करने वाली स्त्री भी है। यद्यपि नाटक में कई स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव सामनी एक महज अबला नारी है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो अपने ऊपर हो रहे हर प्रकार के अत्याचार को सहन करने के लिए विवश है। अंत तक आते आते वह इसका विरोध भी करती है, जैसे कि नाटक में कई ऐसे दृश्य भी आते हैं जहां वह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध मुखर हो जाती है, यानी कि खड़ी हो जाती है उसके विरुद्ध। शकराज का जो संधि प्रस्ताव स्वीकार करने पर रामगुप्त को निर्बल कायर कहकर उसकी भत्सना करती है, और वह चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाता है, तो वह खुद को चंद्रगुप्त से लोह श्रृंखलाओं को तोड़ने का आग्रह करती है। जब चंद्रगुप्त को भी बंदी बना लेते हैं, तो वह उसे कहती है, जो लोहे की श्रृंखलाएं हैं इनको तोड़ डालो। इसके बाद शकराज का जब संधि प्रस्ताव स्वीकार करने पर रामगुप्त, ये आपका रिपीट हो चुका है, आगे देखते हैं। नारी की दुर्दशा के लिए वह भारतीय धर्मशास्त्रों को भी दोषी मानती है। उसका मानना है कि नारी की दुर्दशा के लिए वह उत्तरदायी मानती है जो धर्मशास्त्र हैं, भारतीय धर्मशास्त्र हैं। तो इस प्रकार से निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ध्रुव सामनी का जो नाटक है, उसमें जो ध्रुव सामनी का पात्र है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र रहा है नाटक के में, संपूर्ण नाटक में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको एक छोटा सा लाइक तो बनता है, कर दीजिए एक छोटा सा लाइक, और शेयर कीजिए, केयर कीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट को करिए। अगर आपके BA MA
के सिलेबस में हिंदी है और आपके ये टॉपिक है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है। अगर आपके लिए नहीं है तो शेयर कीजिए, हो सकता है ये टॉपिक किसी और के सिलेबस में है और उसके लिए बहुत बेनिफिट्स हो जाए इस टॉपिक को लेकर। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हिंदी मिरर से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए बेल आइकन हिट करके और सब्सक्राइब करके, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें।